हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडीएस केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विल्किंसंस कैटलिस्ट के बारे में। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा कंपटीशन हो, बड़ा कंपटीशन हो, हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और एक क्वेश्चन इसमें से रहता है मोस्ट प्रोबेबली। देन द विल्किंसन कैटलिस्ट इज डिस्कवर्ड बाय जियोफ्री विल्किंसन इन 1965। जो विल्किंसन थे वो एक रिनाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे एज इंपीरियल कॉलेज लंदन, एंड इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो था वो था ट्रांजिशन मेटल होमोजीनियस कैटालिसिस, एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1973 विद ईवो फिशर। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनको नोबेल प्राइज मिला है इट इज फॉर द स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ फेरोसिन, नॉट फॉर द डिस्कवरी ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। और इन्हीं से जुड़ी हुई दिलचस्प बात यह है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट इज एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इट इज बाय विल्किंसन एंड कॉटन। तो विल्किंसन तो यही हो गए, कॉटन कौन है? एफ.ए. कॉटन, इन्हीं के पीएचडी स्टूडेंट रहे। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है। तो इसका फॉर्मूला है रोहोडियम क्लोरीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये हम बता दें, ये एक टाइप ऑफ ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है? ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल आइटम होता है और लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम क्या है? रोहोडियम। ये एक अपने आप पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूछा जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सा मेटल होता है, तो क्या होता है? रोहोडियम होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस विल्किंसन कैटलिस्ट में रोहोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? रोहोडियम की हमने मान लिया X है, क्लोरीन की क्या होती है? -1 होती है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, इक्वल टू 0, X इक्वल टू +1। तो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे रोहोडियम की क्या है? +1। अब हम बात करेंगे लिगैंड की। तो लिगैंड में क्या है? जो क्लोरीन लिगैंड है या तो सिंपल लिगैंड है। हम जरा सा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के बारे में बात करेंगे। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है ये एक न्यूट्रल लिगैंड है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तीसरी बात, जो फिनाइल है, फिनाइल स्टैंड्स फॉर फिनाइल ग्रुप। तो इस फिनाइल ग्रुप, तीन फिनाइल ग्रुप लगे हैं, इसलिए बहुत ही बल्की लिगैंड है। तो जो ये बल्कीनेस है इस लिगैंड का, ये इस कैटलिस्ट की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, क्योंकि मेटल और इस बल्की लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली वीक होता है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इससे जो है इसकी कैटालिटिक एफिकेसी जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है एक सिग्मा डोनर लिगैंड है। तो जो ये मेटल को डोनेट करता है तो जो बॉन्ड बनता है क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन मेटल टू लिगैंड आता है तो उसको क्या कहते हैं? पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक डोनेशन या पाई बैक बॉन्डिंग। तो अब क्या बात आ गई? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है वो सिग्मा डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर लिगैंड भी है। और इससे जुड़ी हुई बात यह है कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। मतलब जैसे कि साइनाइड और कार्बोनिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देते हैं, इसी प्रकार से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है। अब बात आती है इस विल्किंसन कैटलिस्ट का जो है इसका नेम क्या है। तो नेम क्या है? क्लोरो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोहोडियम 1। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हम रोमन में लिखते हैं। हमने निकाला +1 है तो यहाँ पे रोमन में 1 लिख दीजिए। अब कभी कभी क्या होता है कि IUPAC नेम इसका स्पेशलाइज पूछ लेते हैं, तो वो क्या होता है
4sp क्लोराइडो, क्या है? क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन रोहोडियम। ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी नेम की बात होती है, लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड IUPAC नेम पूछा गया है और ये पर्टिकुलर ऑप्शन मौजूद है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट आंसर। ठीक, ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट की। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम कैसे काउंट करते हैं? आप जानते हैं कि रोहोडियम जो है वो कोबाल्ट ग्रुप का ही मेंबर है, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम। ठीक, ये 3D मेटल 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका? 4d7 5s2। अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालेंगे इसका? रोहोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 + 2 = 9। क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? +1। और जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है इसका कंट्रीब्यूशन होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। और नंबर कितने हैं? 3। 2 × 3 = 16। अब यहां पे आ जाइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है यहाँ पे? 16। तो जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, इट इज 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, जबकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अब ये 2018 में IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि विल्किंसन कैटलिस्ट की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसका शेप क्या है। तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? रोहोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4d7 5s2। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पे +1 के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो गया? 4d7 5s1। अब इसका आप ऑर्बिटल्स बनाइए। ये d ऑर्बिटल है, ये s है और ये p है। फिलिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये s वाला क्या आ गया? अब हमने ये बताया था कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और जो 5D सीरीज और 4D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं। तो रिजल्टिंग सिचुएशन क्या होती है? आप देखिए, एट इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो पेयरिंग हो जाती है 2 4 6 8। अब आपके पास विल्किंसन कैटलिस्ट में कितने लिगेंड हैं? 4। अब कहां से बॉन्डिंग होगी? एक यहां करेगा, एक यहां करेगा, एक यहां करेगा और एक यहां करेगा। तो क्या हो गया? D S और P में कितने हैं? 2, DsP2। तो अब क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या हुआ? DsP2। हम लोग जानते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। और आपने ये देखा कि टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हियर, इट मींस देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो स्पीसीज है वो क्या होती है? डायामैग्नेटिक। अब इसका शेप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये रोहोडियम, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और क्लोरीन। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब अगर इस
इसके ये देखें ये कैटलिस्ट क्यों है, ये स्पीसीज जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो इसका कारण यहाँ पे इसका ये है कि ये dsp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरी बात क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और D8 सिस्टम है। तो जो ये चीजें होती हैं ये किसी भी स्पीसीज की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर देती हैं। अब चूंकि यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन है इसका मतलब क्या है, दिस स्पीसीज इज कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड सिस्टम है। तो जो अनसैचुरेशन है तो इसके लिए क्या है कि कोई भी लिगेंड आके जुड़ेगा, कोई भी एक्टिविटी होगी, यही जो प्रॉपर्टी है वो किसी कैटलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो एडिशन होता है वो किस टाइप का होता है, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन, कोई भी लिगेंड, दो लिगेंड आके जुड़ते हैं तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन हम जब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो हम उसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात बता दें कि ऑक्सीडेटिव जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में +2 का इंक्रीज। अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है विल्किंसन कैटलिस्ट का, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है। अगर जब ड्यू कोर्स ऑफ रिएक्शन इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगा कि ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल का उसमें भी +2 का इंक्रीज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है +1 है, अब रिएक्शन में +3 हो जाएगा तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ ऑक्सीजन स्टेट में, +2 का। देन दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव एडिशन।